अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इज़राइल पर बात कर रहे हैं। इज़राइल जो अपने रवैये से और अपनी शफाकियत से इंसानी ज़मीर के लिए मुसलसल बोझ बनता चला जा रहा है, और इज़राइल की शफाकियत, जारहियत और ताकत का अंधा इस्तेमाल जो है उसका एक बहरहाल फ़ायदा ज़रूर हुआ है, और वो फ़ायदा ये है कि दुनिया भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंसानियत पर और इंसानी हकूक़ पर यकीन रखने वाले हलके एक सफ़ में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद आज 43 दिन हो गए हैं। 43 दिनों में इज़राइल ने अगरचे हज़ारों टन बारूद गज़ा की पट्टी पर फेंक दिया है। 12,000 से ज़्यादा मज़लूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें गालिब तादाद छोटे और मासूम बच्चों की है। ख़वातीन हलाक हुई हैं, बुज़ुर्ग मारे गए। 25,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और उन ज़ख्मियों को इलाज मुआलजे की मुनासिब सहूलतें मैसर नहीं हैं। इज़राइल की शफ़ाकाना नाकाबंदी की वजह से गज़ा में पानी की कमयाबी है। इज़राइल की इस नाकाबंदी ने लोगों को भूख से मार डाला है, बीमारी से मार डाला है। लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के हॉस्पिटल्स वहाँ पे गज़ा में तबाह हो गए, तालीमी इदारे मुनहदिम हो गए। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है, इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, और कनाडा से बरतानिया तक, और यूरोपीय यूनियन से आसियान तक, और अरब ममालिक से गैर अरब ममालिक तक एक लहर पैदा हुई है, एक तहरीक पैदा हुई है, एक इर्ताश पैदा हुआ है दुनिया के हर इंसान के अंदर। उस लहर ने, उस तहरीक ने, उस इर्ताश ने एक हद फासल खींची है, एक लकीर खींची है, और वो लकीर ये है कि इंसानियत के साथ कौन है और इंसानियत का मुखालिफ कौन है। इस लकीर को देखते हुए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो रंग के बगैर, नस्ल के बगैर, इलाके के बगैर, तबके के बगैर, फ़िरके के बगैर, अकीदे के बगैर, मज़हब के बगैर, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाम के ऊपर 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वो लोग हैं जो मज़लूम, निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले मज़ालम पर अफसुर्दा हैं, गमगीन हैं, उनकी मज़म्मत कर रहे हैं, मज़ालम की एहतजाज कर रहे हैं इज़राइल के जुल्म के ऊपर। और एक वो लोग हैं जो शैतान सिफ़त है, जो फ़ाशिज़म पर यकीन रखते हैं, जो इस्तेहसाल पर यकीन रखते हैं, जो जुल्म और जबर पर यकीन रखते हैं। वो इज़राइल की जो सेहूनी और शिद्दत पसंद हुकूमत है, उसके पीछे खड़े होकर, उसके सर पे हाथ रख के इंसानियत को लताड़ने में और पामाल करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, चश्मे फलक देख रही है कि दुनिया का कोई भी फ़र्द, वो मुसलमान है या मसीही है या बुद्ध है या हिंदू है या सिख है, या वो किसी भी मज़हब और फ़िरके को ना मानने वाला है, मलहद है, इवन खुदा को भी ना मानने वाले लोग जो हैं, वो हर किस्म के मामला से ऊपर जाकर इंसान के साथ होने वाले जुल्म पर अफसुर्दा और पशेमान और परेशान है। और ये अफसुर्दगी और परेशानी और परेशानी और तशवीश इस हद तक वाज़ेह होती जा रही है कि दुनिया में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद जो यहूदी हैं, उनमें से भी जो इंसान दोस्त हैं और इंसानियत पर यकीन रखने वाले हैं, वो फ़लस्तीनी लोगों के ऊपर होने वाले मज़ालिम पर अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं और मुज़म्मिल दिखाई दे रहे हैं, और वो उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं। और इंसान पसंद यहूदियों की ये जो हल्का है, ये सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नहीं है, इवन इज़राइल के अंदर जो अमन पसंद यहूदी हैं, वो अपनी सेहूनी, ज़ायनिस्ट, शिद्दत पसंद हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आप गज़ा के ऊपर अगर हमला कर दिया था हमास ने, तो उसके जवाब में आपने जो रवैया इख्तियार किया है, इसको कहाँ पे हम जाके तो इसका कोई स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक आप कह लें कि चेंज है और तब्दीली है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का हर शहरी मज़हब, फ़िरके, रंग, नस्ल, ज़ात पात, इलाके, सूबे की तफरीक से बालातर होकर यहूदियों, सेहूनियों के मज़ालम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पंजाब हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या मुल्क का कोई भी हिस्सा, वहाँ पर बसने वाला हर फ़र्द
اور وہاں پہ موجود ہر گھر اور اس گھر کے اندر موجود خواتین اور بچے اور بزرگ اور اس گھر سے باہر کام کرنے والے مرد سب اس سوچ میں اکٹھے ہیں کہ اسرائیل کا ظلم جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جماعت اسلامی کو کہ انہوں نے کم از کم پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیول کے اوپر ایک آرگنائز موو کی ہے۔ کراچی میں، اسلام آباد میں اور آج لاہور میں ایک عظیم الشان انہوں نے ریلی کا اور مارچ کا انعقاد کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے، لاکھوں تھے، ہزاروں تھے یا کتنے تھے، لیکن جو بھی تھے لوگ، ان میں خواتین بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے، ان میں مرد بھی تھے، ان میں بزرگ بھی تھے، اور وہ سب لوگ ایک نعرے کے اوپر اکٹھے تھے کہ ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کو روکنا پڑے گا، اور جو آپ کے اندر استعداد ہے، جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، اس ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کریں۔ آواز بلند کر سکتے ہیں تو آواز بلند کریں، ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو ہاتھ پکڑیں، روکیں ہاتھ کو، یا طاقت سے ظلم کو ختم کر سکتے ہیں تو اس شکل میں ختم کریں۔ اس سوچ کو تقویت ملے گی، اور میں واقعتاً بڑی امپریسو موو ہے جماعت اسلامی کی، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے جماعت اسلامی نے، اور خاص طور پر جو بات وہاں پر کہی گئی ہے OIC کے بارے میں، تو میں بھی یہی بات کہوں گا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کاش واقعی کوئی OIC ہوتی، کاش سچ میں کوئی عالم اسلام ہوتا، کاش کوئی حقیقت میں امت مسلمہ ہوتی، کاش واقعتاً اسلامی ممالک کے اندر کوئی غیرت اور کوئی انسانیت کا جو مادہ ہے وہ موجود ہوتا، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ خیر، نہ دکھائی دے، قدرت کا ایک نظام ہے، انصاف کا ایک نظام ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کچھ قوانین ہیں، ان قوانین کو اور ان انصاف کے نظام کو اور اس قدرت کے نظام کو اور کائنات کے نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظلم بہرحال زیادہ دیر تک ٹھہرے گا نہیں، یہ تباہ ہوگا اور یہ ختم ہوگا۔ اور جب آواز اٹھے گی کسی تفریق کے بغیر، کسی مذہب، فرقے، رنگ، نسل کی تفریق کے بغیر، وہ ظلم کو پہچانے گی، وہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرے گی، وہ شفافیت کی مذمت کرے گی، اور جو ظلم کا شکار ہونے والے ہیں ان کے آنسو پونچھنے کی کوشش کرے گی، تو قدرت کا نظام ضرور حرکت میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو کرۂ ارض کے اوپر عالم انسانیت کے اندر انسانیت اور انسانیت دشمن سوچ کے درمیان جو فرق پیدا ہو رہا ہے، یہ فرق مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک مضبوط آواز بنے گا۔ اللہ کرے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ اٹھیں جو اس فرق کو ایک طاقتور آواز کی شکل دے دیں، اور اس فرق کو ایک حقیقی معنوں میں ایک ایسی طاقت بنائیں جو پوری دنیا میں جہاں جہاں پر انسانیت سوز معاملات ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کا باعث بن سکے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔